तो आज हम बात करेंगे ब्लेंडर की। ब्लेंडर एक 3D सॉफ्टवेयर है, आप लोगों ने सुना ही होगा। पहले अपन उसको डाउनलोड कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। फ्री है, कोई भी कभी भी कहीं से भी यूज़ कर सकता है उसको। सर्च करना है ब्लेंडर गूगल पे, और जो पहली वेबसाइट खुलेगी उस पर क्लिक करना है डाउनलोड ब्लेंडर। ये लेटेस्ट वर्जन है अभी 2023 का, और इसको यहाँ से डाउनलोड करके ये आपकी डाउनलोड लिस्ट में आ जाएगा। ऐसे मेरे में पहले से डाउनलोड है, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए और ऐसे ये इधर आ जाएगा। ऐसा साइन, ऐसा आइकन होगा इसका, और ओपन। मेरा क्या, थोड़ा लैपटॉप से कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्लो चल रहा है, बाकी चलता है। ये इंटरफेस रहता है। एक सेकंड में एक चीज़ रह गई, थोड़ा क्लियर कर दूँ, क्योंकि लोगों को थोड़ी कन्फ्यूज़न होती है चीज़ों में। हाँ, जैसे ये खुलता है तो ये आता है कि जनरल, 2D स्कल्पटिंग, VFX, वीडियो एडिटिंग। तो और ये मेरे पहले के काम है, तो वो दिखा रहा है यहाँ पे कि आपने ये किया है। रिसेंट फाइल ओपन हुई थी इसमें, तो वो दिखा रहा है। बाकी जनरल मतलब जो 3D अपन करते हैं वो 3D, 2D में 2D एनिमेशन, 2D वर्क, लोगो वोगो सब आता है। स्कल्पटिंग में आप स्कल्प्ट कर सकते हैं 3D को, 3D ऑब्जेक्ट को, प्रॉप्स को, कैरेक्टर को आप स्कल्प्ट करके बना सकते हैं। VFX मतलब जो VFX आप आफ्टर इफेक्ट और उसमें करते हैं वो VFX इसमें भी होता है। और वीडियो एडिटिंग तो आपको पता ही होगी, वीडियो एडिटिंग जो प्रीमियर प्रो में होती है वो आप इसमें भी कर सकते हैं। और स्कल्पटिंग, जो स्कल्पटिंग के लिए होता है, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, जेड ब्रश। स्कल्पटिंग के लिए जेड ब्रश होता है। तो मुझे ये जेड ब्रश से ज़्यादा अच्छा लगा। जेड ब्रश थोड़ा सा बहुत ज़्यादा उसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब थोड़ा ध्यान देखना पड़ता है। इसका बहुत सिंपल स्कल्पटिंग के लिए है, बहुत नॉर्मल, बहुत अच्छा। इसका मतलब 3D के लिए भी बहुत अच्छा है। मैंने माया यूज़ किया, माया से ज़्यादा इसका मुझे इंटरफेस बहुत प्यारा लगा। बहुत साफ़ सुथरा, क्लीन है। तो अपना जैसे अपन जनरल पे क्लिक करते हैं, 3D होता है ये, तो ये अपना आ जाता है। ये इसमें ऐसे कैमरा आता है, ये लाइट है, और ये एक बॉक्स आता है। अपन अभी सबको हटा देते हैं, अभी इसकी बात अपन बाद में करेंगे। डिलीट करके हट गया। तो मैं इसमें थोड़े से फंक्शन बता दूं कि कैसे वर्क करता है। आप अगर अपना माउस का मिडल बटन दबाएंगे, माउस का मिडल बटन दबाएंगे तो ये रोटेट होगा। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये रोटेट हो रही हैं चीज़ें। आप यहाँ से भी डायरेक्ट रोटेट कर सकते हैं, पर अगर आपको ऐसे करके यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। इधर क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक और इसको मूव कर सकते हैं, तो भी मूव हो रहा है। और फिर जब आप मिडिल बटन और स्पेस बार दबाएंगे, सॉरी स्पेस बार नहीं, शिफ्ट शिफ्ट दबाएंगे तो ये ड्रैग करेगा। आप इसको ऊपर नीचे इधर उधर ऐसे। और जूम के लिए मिडिल माउस को आगे, और जूम आउट के लिए मिडिल माउस को पीछे। आप ये चीज़ ऑल्ट से भी कर सकते हैं। ऑल्ट दबा के मिडिल माउस
को दबा के आगे पीछे करेंगे तो भी वो आगे पीछे होगा, जूम आउट जूम इन होगा। ये चीज़ वैसे ज़्यादातर पेन टैप के साथ वर्क करती है, ऑल्ट दबा के, तो वो उसके लिए रहता है। पर आप यहाँ पे सिंपली मिडिल माउस को बटन से कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो इसका ये इंटरफेस है। ये आपके टूल्स हैं। ये कभी कभी क्या होता है कि ये हाइड हो जाते हैं टूल्स ऐसे। अब लोगों को होता है कि ये अब कैसे वापस आए, तो इसके लिए ऐसा है कि आप टी दबाएंगे कीबोर्ड पे टी, तो ये आ जाएगा टूल्स आपके। अभी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अभी अपन ऑब्जेक्ट उस पे है। मैं आपको वैसे बता देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ ऊपर से। फाइल्स रहती हैं यहाँ पे, आप सेव, न्यू फाइल, ओपन, रिकवर। रिकवर मतलब पुरानी कोई ऑटो सेव वाली फाइल्स हैं तो वो आप यहाँ से वापस ला सकते हैं। जैसे कभी कभी ये चलते चलते बंद हो जाती हैं सॉफ्टवेयर, कोई भी, माया, मैक्स, सब्सटेंस प्रिंटर, सब बंद हो जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ यही बंद होता है, सारे वर्क करते करते बंद हो जाते हैं। क्योंकि लोड ज़्यादा आ जाता है, कभी कभी क्रैश हो जाता है सॉफ्टवेयर, तो आप उसमें ऑटो सेव फाइल वापस यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, आप इसमें ये सारी फाइल्स जो हैं ये इंपोर्ट कर सकते हैं, ये सारी फाइल्स एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें, थोड़ा एक्सटर्नल डाटा और ये क्लीन अप, ये मैं थोड़ा बाद में बताऊंगा, अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। एडिटिंग में आपका आता है प्रेफरेंस, ये सब रहता है इसमें। इसका इतना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं है, मेरे को तो नहीं आया इतना, तो आपको अगर लगता है तो आप देख सकते हैं इन सब का यूज़, पर मुझे नहीं आया। इसमें सबसे सही चीज़ होती है प्रेफरेंसेस, सबसे सही नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। आप यहाँ से चीज़ें कर सकते हैं। मैं अभी इसके बारे पे इस पर फिर से आऊँगा, ये मैं आपको अलग से बताऊँगा, इसी वीडियो में बताऊँगा, पर थोड़ा वेट करिए इसके बारे में। ये थोड़ा क्या है, लेंदी हो जाएगा, अभी आप यहीं पे रह जाएंगे, इसलिए पहले मैं इंटरफेस समझा दूँ आपके। मैं एडिट, रेंडर, जैसे आपको कोई रेंडर निकालना है तो यहाँ पर रेंडर पे जाके रेंडर इमेज कर दीजिए, आपका रेंडर निकल जाएगा। अभी नहीं निकलेगा क्योंकि आप देख सकते हैं नो कैमरा फाउंड इन सीन आ गया, क्योंकि मैंने अभी कैमरा डिलीट कर दिया था। आप मॉडलिंग, लेआउट पे पूरा ऐसे रहता है। लेआउट और मॉडलिंग ज़्यादा अंतर नहीं है, सेम ही है। स्कल्टिंग जैसे अभी दिखाया था, आप वहाँ से भी सेप चेंज वो कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं स्कल्टिंग। यहाँ से यूवी एडिटिंग, टेक्सचर पेंटिंग, शेडिंग, एनिमेशन, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और ये आपका, यहाँ से भी आप ऐसे ड्रैग कर सकते हैं। ये आपका कैमरे के लिए है, अभी कैमरा है नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहा। और इसमें ये टूल्स हैं आपके, और ये इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सब इंटरफेस ही हैं, हर चीज़ के लिए अलग अलग है, तो ये मैं भी आपको बाद में बताऊंगा। ये इसको इतना वो नहीं है, यूज़ नहीं है अभी, तो फ़िलहाल तो नहीं है, पर वैसे इसका भी यूज़ होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है, व्यू पोर्ट, सॉरी व्यू पोर्ट नहीं, व्यू सेलेक्ट। अब जैसे मुझे यहाँ पर कोई अभी आइटम लेके आना है, कोई ऑब्जेक्ट लेके आना है, तो मैंने ऐड पे किया, मैश और क्यूब, देखिए एक क्यूब आ गया। मैं इसको, अब जैसे मुझे कोई और चीज़ लेके आनी है तो ऐड किया, मैश, स्फीयर, और मैं इसको कंट्रोल एस दबा के भी, कंट्रोल ए दबा के भी मैं कुछ भी ला सकता हूँ, आ जाएगा। ऑब्जेक्ट का जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, पिवट पॉइंट और ये सब चीज़ें वो आपको ऑब्जेक्ट्स में मिलेंगी। और ये ग्लोबल वाला है, जैसे आपको उसकी
खुद का पिवट पॉइंट अलग चेंज करना है कि वो अपने उसी एक्सिस पे घूमे, या फिर यो आप वहीं पे स्केल हो वो, या सब साथ में स्केल हो, तो वो आप यहाँ से मतलब चीज़ें कर सकते हैं लोकल वगैरह, वो चीज़ यहाँ रहती है। 3D कर्सर, इसका भी इतना कोई यूज़ नहीं है। इसका यूज़ है इस चीज़ का, स्नैप टूल का। तो स्नैप टूल का मैं एक अलग से बताऊंगा, उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। इसकी थोड़ा सा अलग चीज़ है वो। बाकी इसका भी मेरे को कभी यूज़ नहीं लगा इसमें। तो बाकी ये आता है इसमें, आप जैसे आपका मैश है, तो अगर आपको मैश हाइड करना है, मैश ना दिखाई दे, जैसे मैंने ये लिया क्यूब, अब मैं चाहता हूँ कि मैश ना दिखाई दे, तो मैश बंद हो जाएगा। अब मैंने कोई लिया, कवर से रोटेट होती है, ठीक है। आप जिस पॉइंट पे होंगे, जिस व्यू में होंगे, आप जैसे जिस एक्सेस पे होंगे, आप वो उसी तरफ मूव करेगी। जैसे मैं वाई पे हूँ, ये ऐसे मूव करेगी। अब मैं इस तरफ चला जाऊँगा तो ये ऐसे मूव करेगी, ठीक है। बाकी आप RX90 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सीधी हो गई। आप RZ90 भी कर सकते हैं, तो ये टेढ़ी हो गई। तो ये इसमें RZ, RX और RY। फिर इसमें अगर मैं इसको कर्व बंद करूं, तो कर्व बंद हो जाएगा। इसमें सरफेस, इसमें टेक्स्ट वगैरह, मेटा, हेयर, सब बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको जो चीज़ पे काम करना है वो चीज़ आप select, जैसे कुछ कैमरा, अगर मान लीजिए मेरा ये मैश है, ये कर्व है, ये अंदर हो गया, अब मुझे वो दिख नहीं रहा, तो फिर मैं इसको बंद करके ये देख सकता हूँ कि हाँ यहाँ है। मैं इसको लेके जा सकता हूँ बाहर, फिर मैं वापस से इसको ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको हटा देता हूँ। इसका भी इतना यूज़ नहीं लगा मेरे को अभी, इसका बाद में बताऊँगा मैं। इसकी भी चीज़ें अलग हैं। ये आता है, ये अपना जो एक बीच में ये साइन दिख रहा होगा, इसके लिए 3D कर्सर बोलते हैं इसको। आप इससे ऑन ऑफ कर सकते हैं इसको, स्केल वगैरह। जो फाइल का साइज़ रहता है वो इसमें रहता है। मैं थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बता रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं थोड़ा जल्दी करूँ तो वो चीज़ें स्किप हों या फिर कुछ छूट जाए। मैं बहुत स्लोली स्लोली आराम से पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, जिससे कि चीज़ें मैश ना हो, मिक्स ना हो चीज़ें, आप मतलब सही से घुस जाए दिमाग में, या आपको सही से समझ में आ जाए, ठीक है। वायर फ्रेम के लिए वायर फ्रेम दिखने लगता है, जैसे इसका अभी नहीं दिख रहा। जैसे कोई वो रहता है, ज़्यादा हैवी मैश रहता है, इसका इतना नहीं समझ में आ रहा। जैसे मैं एक वो लेता हूँ इसका मंकी, देखिए इसका वायर फ्रेम अभी दिख रहा है, इसके जो ब्लैक ब्लैक लाइंस हैं वो दिख रहा है। मैं इधर से इसको बंद कर सकता हूँ। फिर इसमें भी चीज़ें हैं, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ का अलग है, जैसे अगर आपको वायर फ्रेम में रेंडर निकालना है तो अलग चीज़ है, ओपेसिटी कम करनी है इसकी वायर फ्रेम की, आपको देखना है कि कैसे चल रही हैं चीज़ें, तो उसके लिए है। ये आपका ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिससे कि आप इसके अंदर की चीज़ देख सकें। अब जैसे मैंने कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया है या फिर कुछ बनाया है जिसके अंदर मैंने ये रखा है, अब वो मुझे देखना है कि वो सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, या फिर मुझे इस पे काम करना है। अब जैसे इसके अंदर एक और बॉक्स के अंदर बॉक्स है मेरा, तो अब मुझे ये दोनों एक साथ जॉइंट हैं, तो मेरे को अब मैं इसको नहीं देखूँगा तो मुझे नहीं दिखाई देगा। अगर मैं इस मंकी को डिलीट करता हूँ तो मुझे नहीं दिखाई देगा, तो मुझे या तो
इधर जाके काम करना पड़ेगा, या फिर इधर से ये यहाँ से ऐसे काम करना पड़ेगा। तो आपको जैसे सुविधा लगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे, आप वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका वायर फ्रेम मोड रहता है, ये दोनों मिला के। और ये थोड़ा सा मतलब जैसे आपकी कभी कभी फाइल हैवी है, आपको लग रहा है कि नहीं ये हैवी फाइल है, टेक्सचर इसका हैवी है और ये वर्क नहीं करेगा, हैंग कर रहा है, थोड़ा जल्दी बंद हो रहा है, क्रैश हो रही है फाइल, तो आप इधर आके वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फिर बाकी ये वाला जो इसका नॉर्मल है वो है, और फिर इसका शेडिंग व्यू, और ये रेंडर व्यू। जो आपका रेंडर निकलेगा, अभी लाइट नहीं है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है। लाइट भी आप ऐड से ही ला सकते हैं, ऐड, इसमें आपका लाइट भी आती है, कैमरा भी आता है, स्पीकर भी आते हैं, और फोर्स वगैरह ये सब चीज़ इसी में आती है। आर्मेचर, जैसे आपको कोई रिग करना है, कैरेक्टर को एनिमेशन करना है तो वो भी। ठीक है, आपको कोई इसमें इमेज ऐड करनी है तो मैं इस व्यू पोर्ट पे जाऊंगा, इसको हटाया, मेरे को कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं यहाँ से जाके इमेज पे जाके रेफरेंस, और मैं कोई भी एक इमेज यूज़ कर सकता हूँ, वो व्यू पोर्ट पे आ जाएगी। तो मैं अभी एक बॉक्स लेके लाइट का बता रहा था, एक लाइट मैंने पॉइंट लाइट ले ली और ड्रैग। अभी वो व्यू पोर्ट पे इसलिए ऐसी दिख रही है। अब मैं इसका अगर रेंडर निकालूंगा तो वो ऐसा ही दिखेगा। कैमरा, कंट्रोल जेड से वही अंडू होता है, रेंडर इमेज, बॉक्स साइड में हो गया। अब मैंने बोला था ना कि ये इससे आपको कैमरा व्यू दिखेगा कि कैमरा क्या देख रहा है, वो आप देख सकते हैं। अभी मैं मूव कर रहा हूँ तो कैमरा मूव नहीं हो रहा, या तो मैं इसको बाहर जाके कैमरे को ऐसे पोजीशन दे के ऐसे सही करके ऐसे करूँ तो मुझे दिक्कत होगी कि मुझे नहीं पता कि वो कितना देख रहा है कितना नहीं देख रहा है, तो ऐसे करके करना पड़ेगा। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, एन दबाएं, एन दबा के आपकी फ़ाइल इस तरफ एक ओपन होगी और आप यहाँ से व्यू पे जाएं और आप कैमरा सेलेक्ट कर दें, कैमरे वाले पे क्लिक कर दें, तो आप इसको जैसा आप अपना व्यू पोर्ट पे माउस मूव करेंगे तो ये भी मूव होगा। देखिए पूरा मूव हो रहा है और रोटेट हो रहा है, आप आगे पीछे सब जगह कर सकते हैं, दूर जूम इन जूम आउट सब कुछ कर सकते हैं इसको क्लिक करके। और फिर आप इसको वापस आ जाए, या फिर आप यहाँ से बंद करके वापस आ जाए और आप रेंडर निकालें। देखिए अभी इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, अब मैं अभी ये मैंने एक ऐसे बता दिया मोटा मोटा, अब थोड़ा डिटेल में चलते हैं। इसको एन से ये वापस चला जाता है। मैं थोड़ा एडिट मोड के बारे में बता देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, यहीं पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, शेडिंग व्यू पे। आप शेडिंग व्यू में जाके आप इसकी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, आपको जैसे लगता है कि मेरे को ऐसा चाहिए कलर, मतलब आपको कैसा चाहिए, मतलब आपको किस तरीके का टेक्सचर या फिर काम करने में मज़ा आ रहा है शेडिंग पे, वो आप ले सकते हैं। मेरे को ये सही लगता है। हाँ, ठीक है। अब आप इसको एडिट में जाके यहाँ से अब ऑप्शन आ जाएंगे, आपको इसको एडिट में एडिट करना है इसकी चीज़ें, मतलब वर्टेक्स, सेगमेंट और फेस, ये
पॉइंट्स जो डॉट्स होते हैं ये अपने वर्टेक्स कहलाते हैं। ये पॉइंट्स टू पॉइंट्स जो लाइन है वो जो होती है वो अपनी सेगमेंट कहलाती है। और वो जो चार या जितने भी सेगमेंट मिलके जो बनता है वो एक फेस होता है। अब कहो तो ये ऐसे भी ये भी एक फेस है, भले ही वो 3 से बना है पर वो फेस है। कोई भी एक बंद जगह या बंद फेस फिल हुआ। अब फेस अभी ये भले ही खुला है, अब इसको मैं फिल करता हूँ। ये भले ही बंद है अभी पर ये 3 का है तो ये फेस ही है, चाहे वो 5 का हो चाहे वो 7 का हो, वो फेस ही कहलाएगा, वो पूरा एक ही सिलेक्ट होगा। आप इसमें स्कल्ट कर सकते हैं, जैसे मेरे को इसमें अभी ज़्यादा मैश नहीं है तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस आप ड्रैग कर सकते हैं, स्कल्ट कर सकते हैं। ज़्यादा अच्छा स्कल्ट करने के लिए मुझे ज़्यादा अच्छे सब डिविज़न्स और पार्ट वो चाहिए, मैश अच्छा खासा चाहिए। अभी इसमें सिर्फ 5-6 ही वो हैं ये, तो अपन इसको छोड़ते हैं। वर्टेक्स पेंट आपको क्या क्या पेंट करना है ये अलग चीज़ है, और वेट पेंट ये भी अलग है। आपको सिर्फ अभी एडिट पे ही देखना है। और जैसे आपको लगता है कि आप राइट क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि जैसे आप ऑब्जेक्ट में हैं, राइट क्लिक करें, आपको जैसे इसको स्मूथ करना है। तो अभी ये थोड़ा सा ऐसा धुंधला धुंधला सा आ रहा होगा, इसका ब्लैक ब्लैक सा, मैं इसके बारे में बताना भूल गया। ये चीज़ का मेरे को लगता है कि थोड़ा रुक के बताता हूँ इसके बारे में, ये एक अलग चीज़ है, इसके बारे में फिर मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि मैं पहले एडिट बता दूँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान को, मतलब सबको जानने के लिए। एडिट हो गया। अब एडिट में मूव, रोटेट, स्केल। अब जैसे आपको मूव करना है इस फेस को तो आप मूव कर सकते हैं, आपको रोटेट करना है तो आप रोटेट कर सकते हैं, आपको स्केल करना है तो आप स्केल कर सकते हैं। एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कर सकते हैं, पर इसमें यहाँ से आपको क्या करना है वो कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जैसे अब मुझे एक्सट्रूड में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसे मेरे को ये 3 फेस हैं और एक फेस इधर का और एक फेस यहाँ का, ठीक है। एक सेकेंड, मैं एक नया ही क्यूब ले लेता हूँ तो ज़्यादा आसानी होगी समझने में। हाँ, मैं एडिट पे गया, और एक चीज़ और, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैश पे गया, मेरे को क्यूब लिया, अब जो क्यूब का साइज़ है वो मैं बिना व्यू पोर्ट पे क्लिक करे, अगर मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये ऑप्शन जो साइज़ कम करने का आता है वो चला जाएगा। तो उसके लिए आप पहले मैश लेके आएँ, जैसे मैंने सिलेंडर ले लिया, अब सिलेंडर में अपन को सेगमेंट्स कम करने हैं। जैसे इसमें सेगमेंट्स, मैं इसका वायर फ्रेम ही ऑन कर लेता हूँ और ऑपेसिटी इसकी 100% कर देता हूँ। अगर मैं बाहर क्लिक कर दूँगा तो ये ऑप्शन चला जाएगा अपना। तो इसके लिए पहले अपन इसको लेके अपन पहले इसमें एडिट कर लेते हैं। जैसे मुझे 12 का ही चाहिए और मैंने कर दिया। अब मैं इसको बाहर क्लिक कर दूँगा तो देखिए चला गया, पर जो अपन को करना था अपन ने कर लिया। अब मैं जो बता रहा था वो बताता हूँ कि एडिट में गए, एक्सट्रूड, ये अब मैं अभी जैसे एक्सट्रूड करूँगा, शिफ्ट दबा के आप दोनों फेसेस को एक साथ कर सकते हैं। शिफ्ट, आप दोनों फेसेस को एक साथ कर सकते हैं। अब मैं जैसे कर रहा हूँ तो वो
सही तरीके से मूव नहीं हो रहा। मैं चाहता हूँ कि दोनों बाहर की तरफ जाएं अपनी अपनी जगह से, पर वो नहीं जा रहे हैं। मैं एक को बाहर कर रहा हूँ तो वो ये वाला अंदर चला गया। कंट्रोल Z किया। इसके लिए इसमें ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें, ये डॉट्स एक साइड में दिख रहा होगा एक छोटा सा, इसको आप खींच के ऐसे बड़ा भी कर सकते हैं। देखिए आप इसको एक चीज़ दिख रही होगी लास्ट में, आप इधर क्लिक करें, आप इसमें एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, अब आप करेंगे तो वो बाहर की तरफ जा रहे हैं, दोनों अपोजिट जा रहे हैं। अब जैसे मैंने ये लिया और ये लिया और फिर मैंने किया तो ये बाहर जा रहे हैं। डिलीट, क्यूब, ये अंदर किया। अब मेरे को ये ऐसे ही अच्छा लगता है तो मैं इसको इतना ही बड़ा रखता हूँ। कुछ लोग इसको ऐसे भी रखते हैं कि ज़्यादा पास में ही हो जाए, पर मुझे ऐसे अच्छा लगता है क्योंकि इतना, इसके बाद नाइफ़ के बाद ज़्यादा चीज़ों का यूज़ नहीं होता है, तो इसलिए मैंने को कभी ऐसे नीचे जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है। अब इंसर्ट फेस बताता हूँ। ऐसे मेरे को इंसर्ट फेस करना है, मैंने इंसर्ट किया। अब जिस और ये ऐसे नहीं होगा, ठीक है, वो सब एक साथ चिपक रहे हैं, तो उसके लिए पहले मैं कर दूंगा, फिर यहाँ से ऑफसेट नहीं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल करूँगा तो वो अलग अलग हो जाएंगे। सिलेक्ट आउटर, वो अलग चीज़ सिलेक्ट कर लेगा, और ये तो छोड़ दो। मैंने कुछ एक चीज़ बताना चाह रहा था, जैसे मैंने ये किया और फिर मुझे और छोटा बड़ा करना है तो मैं इधर से कर सकता हूँ। ये हो गया। अब मुझे बेवल करना है। अब जैसे मैं एक चीज़ बताऊँ कि इसमें, अब जैसे मैंने फेस है, अभी फेस पे हूँ, मैंने ये इस तरफ से सिलेक्ट किया, तो माया में क्या होता है कि मैंने ऐसे सिलेक्ट किया तो वो पीछे तक के सारे सिलेक्ट हो गए, पर इसमें सिर्फ फ्रंट के सिलेक्ट हुए हैं। अब मुझे इसमें ये चीज़ अच्छी है कि पीछे के सिलेक्ट नहीं होते, पर अगर अपन को पीछे के भी सिलेक्ट करने हैं, अपन को पूरा सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए अपन को एक्सरे वाले पे जाना पड़ेगा। एक्सरे पे जाके अपन इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे तो वो हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको ऐसे करूं और पूरा सिलेक्ट करूं और वो हो गया, पूरा होगा, फिर अपन इसको बंद कर सकते हैं। अभी मेरे को सिर्फ एजेस चाहिए। अब जैसे दिक्कत आती है कि मेरे को ये पूरी एक साथ पूरा ये चाहिए, मतलब अब मैं या तो इसको शिफ्ट दबा के एक एक करके मैं सिलेक्ट करूं तब जाके होगा, पर मुझे ये पूरी चाहिए एक साथ सेगमेंट। या तो मैं फेस से कर लूँ, पर हर वक्त अपन फेस से नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये एक लाइन में होता तो ये दिक्कत आती है। अब जैसे मैं इसको छोड़ के मंकी, अब जैसे ये था, एडिट में गए, टैब दबा के आप एडिट में जा सकते हैं। टैब दबाएंगे आप डायरेक्ट एडिट में चले जाएंगे, आपको यहाँ से ऑप्शन में सेलेक्ट जाके नहीं करना पड़ेगा, आप टैब दबा के कर सकते हैं। आप बस उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करिए और टैब दबा दीजिए, हो जाएगा। अब दो दबा के 1 2 3, 1 से वर्टेक्स, 2 से सेगमेंट और 3 से एज फेस। और अपन, अब जैसे मैं बता रहा था कि मेरे को ये एक लाइन सेलेक्ट करनी है, तो मेरे को अलग अलग शिफ्ट दबा के एक एक करके क्लिक कर रहा हूँ। अगर मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये वाली जो बीच में जो गई है इसको पूरा क्लिक करना है, तो मैंने ऑल्ट दबाया और क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ इसका इसलिए नहीं हुई, इसके बाद
क्योंकि यहाँ पर इसका मैश 3 में डिवाइड है। अगर ये पॉइंट 4 में होते तो ये पूरा हो जाता सिलेक्ट, ठीक है। यहाँ इसका ये 3 में है और ये मैश हमेशा 4 पॉइंट मतलब जो उसकी जो फेस है वो हमेशा 4 सेगमेंट से ही होना चाहिए, 3 से नहीं। अब जैसे इसका इसका है, देखिए 1 2 3 4, हमेशा 4 सेगमेंट होनी चाहिए। अब इसमें है जैसे 1 2 3, तो वो अभी दिक्कत नहीं आएगी, लोग करते हैं 3 का भी करते हैं, प्रॉप्स वगैरह में 3 का होता है। जैसे इसकी आँख है वो इसका 1 2 3 3 का है, पर जब अपन एनिमेट करते हैं या रिगिंग करते हैं तो ये 3 वाला खिंचता है, दिक्कत देता है, सही से एनिमेट नहीं होता। तो इसलिए जो कंपनीज़ होती हैं उनका रहता है, पाइपलाइंस वगैरह रहते हैं कि उनका जो फेस, जो बॉडी का जो भी फेस होंगे वो 4 ही उससे बने होने चाहिए, सेगमेंट्स से। मैंने जैसे इसको लाइन को क्लिक करना था, अब जैसे मुझे इस लाइन को क्लिक करना है तो ये मेरे को अलग अलग नहीं करना, और मैं उसको पूरा दबा दूँ तो ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे भी आके ये रुक गई क्योंकि यहाँ स्टार बन रहा है। इस स्टार के बाद भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब उसको नहीं पता कि मुझे यहाँ जाना है या यहाँ जाना है, इसलिए वो रुक गई कि अब आप कर लो। और अगर मैं अब जैसे मैंने यहाँ ऑल्ट दबा के किया तो ये पीछे वाला हट गया, तो उसके लिए मैं ऑल्ट और शिफ्ट दोनों एक साथ दबाऊंगा और क्लिक करूँगा, वो भी रहेगा और दूसरा भी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे ये लाइन पूरी चाहिए तो ये पूरी हो जाएगी। फिर वो रह गई कि मुझे अब यहाँ जाना है कि यहाँ आना है, इस वजह से ऐसे मैं पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ बता रहा था वो बताता हूँ। ये सेलेक्ट किया एक लाइन पूरी सेगमेंट, और मैंने बेवल किया, बेवल। और अगर अपन को बेवल का ये बढ़ाना है तो अपन बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अभी यहाँ से भी बेंड चेंज कर सकते हैं, और सिर्फ वर्टेक्स वर्टेक्स पे करना है। अब जैसे मैंने वर्टेक्स पे एजेस पे जाके मैंने दबाया, और ये सिर्फ वर्टेक्स को भी बेवल कर देती है। कितना कम ज़्यादा करना है मुझे, कितने सेगमेंट्स देने हैं, कितने एजेस देनी है बीच में, और वो इधर से सिलेक्ट होता है। पर ये चीज़ जब आपको परफेक्ट सर्कल चाहिए तब सही रहता है। जैसे मैं इसी चीज़ को, ये सर्कल टाइप का बन जाएगा, जैसे मैं इसको खींचता जाऊँ तो ये सर्कल बन जाएगा। अभी मैं उस चीज़ में और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। हाँ, एक चीज़ रह गई, नाइफ़ टूल, और इसको लिया, एडिट में गया, और जैसे मुझे पूरी लाइन पे पूरी उस पर एक बराबर मतलब वो चाहिए तो मैं यहाँ से दे सकता हूँ। अब मुझे कितनी दूरी पे चाहिए था, अब ये तो बीच में गया है अभी, अब मैं इसको अंदर बाहर कर सकता हूँ और इसको लाइन बढ़ा सकता हूँ, इसके इससे इसको शार्प एजेस और स्मूथ कर सकता हूँ। जितना सेगमेंट्स एक दूसरे के पास होंगे वो उतना हार्ड रहेगा, और जितना दूर रहेंगे वो उतना स्मूथ होता जाएगा। अब जैसे मैं यहाँ रखूँगा तो ये मैश थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, ये चीज़ नहीं चिपकेगी। अब जैसे मैं इधर दूँ और इसके बिल्कुल करीब कर दूँ, स्मूथ दबाऊँ, तो आप देखिए ये लाइन इधर से बंद। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अभी थोड़ा सा लगेगा क्योंकि ये चीज़ थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इधर। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ एक लाइन दी थी वो आपको नहीं दिख रही होगी, इसका वो चेंज करूँ,
ठीक है, मैंने एक पास में लाइन दे दी, सेगमेंट दे दिया, तो वो एक शार्प एज टाइप का बन गया। और अगर मैंने उसको दूर यहाँ पे भी एक दिया था, ये वाला जो एक ये वाला है, वो उसकी वजह से नहीं बना। अब मैं इसको अगर पास करूँगा, अब करूँगा तो वो थोड़ा मैश बिगड़ जाएगा, पर फिर मैं बता देता हूँ, मैं जितना पास लेके आऊँगा वो उतना शार्प होता जाएगा। वो शार्प एजेस के लिए रहता है। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। कर्व लिया, अब कर्व आया होगा, आप इसमें जी दबा के